में लुटेरे बेलगाम हो चुके जानू माल के बाद इज्जतें भी गैर महफूज है। रायवन में डकैती के दौरान मुलजिमान की खातून से ज्यादती, डाकू लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवर और नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। लाहौर में लुटेरे बेलगाम हैं, जानू माल के बाद इज्जतें भी गैर महफूज हैं। रायवन में डकैती के दौरान मुलजिमान की खातून से ज्यादती, डाकू लाखों रुपए मालियत की तलाई जेवर और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको बता रहे हैं लाहौर से, जहां पर लुटेरे बेलगाम है, जानो माल के बाद इज्जतें भी गैर महफूज हो चुकी हैं। रायवन में डकैती के दौरान मुलजिमान ने खातून से ज्यादती की, डाकू लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवर और नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। लाहौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर लुटेरे बेलगाम हो चुके हैं, जानो माल के बाद इज्जतें भी गैर महफूज हैं। रायवन में डकैती के दौरान मुलजिमान की खातून से ज्यादती, डाकू लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवर और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको बता रहे हैं लाहौर से, जहां पर लुटेरे बेलगाम है, जानो माल के बाद इज्जतें भी गैर महफूज है। रायवन में डकैती के दौरान मुलजिमान की खातून से ज्यादती, डाकू लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवर और नकदी लूट कर फरार हो गए। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा 7 न्यूज मलिक मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। मलिक मुश्ताक, बताइएगा क्या इकदाम उठाए गए हैं लुटेरों को लगाम डालने के लिए? जी बिल्कुल, ये थाना रायवन सिटी का वाकया है और चूंकि इस वाकया का मुकदमा दर्ज हो चुका है, मुकदमा नंबर 19-63/20 के ये मुकदमा नंबर है, जेर दफा 392 जेर दफा 376 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। वाकया कुछ इस तरह से है कि गजनफर अली जो कि रिटायर्ड फौजी अफसर है, उसकी यहाँ पर जमीन है जिसकी वो देखभाल करता है। उस जमीन में एक छोटा सा फार्म हाउस बना है जिसपे वो रिहाइश पजीर था, जबकि कल रात को 3 मुलजमान, मुसल्लह मुलजमान दीवार फलांग कर उसके घर में दाखिल हुए और उसके बाद वो उसको वहीं पर असले के जोर पर क्योंकि वो सो रहा था, उसे अपने बिस्तर में ही लपेट दिया और कहा कि अगर आप उठने की कोशिश करोगे तो गोली मार दी जाएगी। इसी तरह उसकी बीवी भी नींद से बेदार हुई, जिसको 2 डाकू, जिसको उन्होंने पहचान भी लिया है कि एक का नाम कासिम है, जिसे वो उसकी बीवी को एक साइड पे ले गए, उसके साथ जनाब जबर किया, ज्यादती की। क्योंकि ये एक होलनाक वाकया है, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि डाकू पहले तो सिर्फ माल लूट कर भागा करते थे, अब लोगों की इज्जतें भी महफूज नहीं है। इस पर गजनफर ने फौरी तौर पर 1 पर कॉल की और पुलिस की बड़ी नफरी मौके पर पहुंची, जबकि तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए और अब चूंकि थाना रायवन सिटी के SHO ने ये FIR दर्ज कर दी है और पुलिस का ये वही रवायती पुराना दावा है। मलिक मुश्ताक, ये बताइएगा कितने अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, चूंकि गजनफर की तरफ से 3 लोगों को, एक को वो पहचानता है कासिम के नाम से और 2 नामालूम लोग हैं जिनके हाथ में असला था। उसने 3 लोगों के खिलाफ ही FIR करवाई है और तीनों को, चूंकि पुलिस का कहना है कि आज सुबह से रायवन सिटी में सर्च ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि मुलजमान को पकड़ा जाए। बहरहाल 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। जी ठीक है, जिस खातून को निशाना बनाया गया ज्यादती का, उसकी जानिब से कोई बयान सामने आया है? जी देखें, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, मुझे कहते हुए भी तकलीफ हो रही है कि खातून है वो और गजनफर का कहना है कि वो एक रिटायर्ड फौजी है। तो इस हवाले से मेरी जब बात हुई गजनफर से या मैं जब उनके घर पहुंचा तो वो एक पर्दादार घर है, वो महसूस कर रहे थे, इंतहाई परेशान थे वो खातून तो मेरे सामने नहीं आई। बहरहाल तो चूंकि खातून, इनकी 4 से 5 साल पहले शादी हुई है और एक बच्चा है 2.5 साल का, उस खातून का बच्चा है जो माँ बेटा सोए थे और जब डकैती शुरू हुई तो वो नींद से बेदार हुई थी। मैंने कोशिश की बात करने की, लेकिन खातून से मेरी बात नहीं हो सकी और गजनफर ने मेरे साथ बात की और उसने मुझे तमाम माजरा बताया और मैंने तो गजनफर तो ये भी चाहता था। मलिक मुश्ताक, बताइएगा ये वक़ुआ किस टाइम पेश आया और दूसरा ये भी बताइएगा कि उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था और तीसरा ये भी बताइएगा कि किस तरह से डाकू जो थे वो घर में घुसे थे? जी वक़ुआ तकरीबन रात 2 बजे के करीब पेश आया, क्योंकि गजनफर ने बताया कि 9 बजकर कुछ मिनट पर
मोबाइल पर वक्त देखने के बाद वो मियाँ बीबी सोए और उसके बाद 2 बजे के करीब ये डाकू बार फलांग कर 3 लोग आए और जब ये वकुआ पेश आया तो गजनफर, उसकी बीवी और उसका बेटा ही घर में मौजूद था। क्योंकि ये घर मैंने देखा है कि बिल्कुल एक जमीन है, जमीन के अंदर एक डेरे के टाइप घर बनाया गया है जो आबादी से थोड़ा हटकर है, तो वहां पर ये रिहाइश पजीर थे और दीवार फलांग कर वो लोग आए। गजनफर ने यह भी बताया है कि कासिम नामी जो मुल्जिम है वो काफी दिन से हमारी दीवार के बाहर, क्योंकि ये भी पता चला है कि उनकी भी कोई जमीन है नजदीक, तो वो इधर अक्सर देखा करता था। ये गजनफर की जानिब से बार बार कासिम का जो नाम लिया जाता रहा है, बताइएगा कासिम रिश्तेदारों में से कोई फर्द था, मोहल्लेदारों में से कोई फर्द था, या फिर वो भी नामालूम शख्स था? जी बिल्कुल नामालूम शख्स था। मैंने पहले भी जैसा कि बताया कि उसकी भी करीब जमीन थी और कभी कभार उसको मिलता था और ये कासिम की बुरी नजर थी। और ये भी एक बयान सामने आया है गजनफर की तरफ से कि कासिम अक्सर लोगों को कहा करता था कि क्योंकि ये जो फैमिली जिसके साथ ये हादसा पेश आया, ये ओकाड़ा की रहने वाली फैमिली है और अक्सर उसने बताया है कि लोगों को ये कहता था कि इसको यहाँ से मैंने भगाना है, भगाने के लिए जरूरी है कि 1-2 दफा इनके घर जो है वो डकैती करवाएंगे, डाका करवाएंगे। लेकिन मलिक मुश्ताक, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब कासिम को उसने 2 से 3 बार पहले भी देखा था कि उसके घर की रेकी कर रहा था, तो तब जाके पुलिस में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई? जी देखें, पहले पाकिस्तान में बड़ी बड़ी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो कोई किसी की तरफ अगर कोई घूर के देखता है, गुस्से से देखता है, तो इसकी क्या एफआईआर दर्ज होगी? किसी की नीयत का तो पता नहीं होता कि ये किस प्लानिंग में है या किस तरह से ये रेकी कर रहा है। क्योंकि अब आज मालूम हुआ है कि वो कासिम का जो उनके घर के करीब घूमना था वो एक रैकी थी, वो रैकी कर रहा था कि किस तरीके से इनके घर में जो है वारदात की जाए। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग करने के बाद रात 2 बजे के करीब उसके 2 दोस्तों को और मिलाया, 3 डाकू दीवार फलांग कर उनके घर में दाखिल हुए और उन्होंने पूरी मुकम्मल तौर पर प्री प्लान्ड वारदात की। क्योंकि आज इस इलाके में सर्च ऑपरेशन पुलिस की तरफ से जारी है, वो पुलिस की कोशिश है कि मुल्जिमान को जल्दी पकड़ लिया जाए। पुलिस का क्या कहना है मलिक मुश्ताक, कब तक इन मुल्जिमान के खिलाफ मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश मुकम्मल करके उनको गिरफ्तारी के लिए उनके लिए छापे मारे जाएंगे? जी चूंकि ऑपरेशन की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी है, तो उसके बाद ये मुकदमा जो है ये इन्वेस्टिगेशन विंग के पास जा चुका है और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से मेरी बात हुई, जिन्होंने कल ही थाना सिटी रायविंड का चार्ज संभाला है। उन्होंने ये बताया कि मेरे पास कुछ फोटेज, कुछ शवाहिद मिले हैं और उसके अलावा फोरेंसिक टीम और दूसरे जो शवाहिद इकट्ठे करने वाली एजेंसियां हैं वो भी वहां पर पहुंची थी, उनके पास भी हैं और जल्द जो है कासिम को या उसके जो नामालूम 2 दोस्त हैं, डाकू हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा। और आपको पता है कि ये पुलिस का एक रवायती दावा है हमेशा से कि पकड़ लिया जाएगा। बहरहाल जो भी है ये मुकदमा जो है एक अलहदा नवीयत का है, बिल्कुल एक अलहदा नवीयत का तो मुकदमा है। चले खातून को ज्यादती का निशाना भी बना डाला, बताइएगा माली नुकसान कितना हुआ है? माली नुकसान देखें जी, इसका एक मोबाइल गया है और डाकुओं की एक अहम बात आपको बताता चलूं कि सोना चांदी के अलावा इन्होंने घी के पैकेट और घर का खाने पीने का सामान तक भी ना छोड़ा, जो कि एफआईआर में वाज़ा लिखा गया कि 8 पैकेट घी के भी हैं और सोने के जेवर थे, 2 मोबाइल थे, इसी तरह चांदी का कुछ जेवर पड़ा था। इसके अलावा बार बार गजनफर को मार कर डाकू ये कहते रहे कि आपने ईद पर 1.5 लाख रुपए के जो बकरे फरोख्त किए थे उसके पैसे भी दें। यहाँ से मालूम होता है कि इस डकैती में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिनको उसके घर के हालात का पता था, क्योंकि ये अहम बात थी जो उसको उन डाकू ने सवाल किया कि 1.5 लाख रुपया जो आपने बकरे बेचे आपके पास हैं वो दे दे। जबकि गजनफर ने कहा कि ईद को काफी दिन गुजर गए हैं, वो पैसे मेरे पास मौजूद जरूर थे लेकिन वो खर्च हो गए, इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। इसके अलावा डाकुओं ने तमाम घर की तलाशी ली, संदूक तोड़ दिए, अलमारियां तोड़ दी, हर चीज तोड़ फोड़ करके जो उनको मिला वो ले गए हैं। अच्छा, तो जिस तरह से आपने बताया कि डाकुओं को पहले ही मालूम था कि गजनफर के पास कितनी रकम मौजूद है, तो बताइएगा गजनफर को रिश्तेदारों में से, मोहल्लेदारों में से या कोई जान पहचान के लोगों में से किसी के ऊपर कोई शक है? जी शक की तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। गजनफर ने चूंकि एक मुल्जम को पहचान लिया है, वाज़ेह तौर पर उसकी पहचान कर रहा है कि उस मुल्जम को वो जानता है, वो कहीं करीबी रहने वाला बंदा है,
तो जब वो पुलिस की पकड़ में आ जाएगा तो जाहिर है कि दो नामालूम की पहचान ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन विंग, और ये जो बात अहम बात है इसमें कि जो डाकुओं ने दौरान डकैती गजनफर से सवाल किया कि आपके पास बकरे बेचकर 1.5 लाख रुपया आया था, ये अहम बात है। ये पुलिस से भी मेरी बात हुई, एक पॉइंट की बात है। पुलिस ने कहा कि इस पर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि कोई घर का बेटी तो नहीं है। तो ये तो अंडरस्टूड मामला है कि घर का बेटी है जरूर इनके साथ, जिसने ठीक है। अब ये बताइएगा मलिक मुश्ताक के पुलिस की जानिब से अब क्या कहा जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए या फिर इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए, डकैती हो गई, कत्ल हो गया, लूटमार हो गई, राहजनी हो गई, ज्यादती हो गई, तो उसके लिए पुलिस की जानिब से अब सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं कि इन वाकयात की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके? जी देखें, मैं जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कि पुलिस के आला अफसरान की तरफ से मातहतों को रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग और ब्रीफिंग का सिलसिला जारी है और वो भेजा भी जाता है। आपको मालूम है कि लाहौर शहर में डॉल्फिन, पीरू और तमाम एजेंसियां जो हैं गश्त करती हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन असल में जो है क्राइम की ऐसी वारदातें, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, जैसा कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब ने अभी चार्ज लिया है, तो उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर यह कहा है कि काम करने वाले पुलिस अफसरान ही लाहौर शहर में रहेंगे। अगर जो काम नहीं करेगा वो अपनी राह नाप ले खुद ही। तो इस हवाले से हमें यही देखने में मिलता है कि पुलिस की जानिब से इसी तरह का रिवायती रवैया अपनाया जाता है, इसी तरह के रिवायती जुमले कहे जाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है, कुछ किया नहीं जाता, अमली मुजाहरा नजर नहीं आता। तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से कोई रिमार्क सामने आए हैं? एसपी सैयद गजनफर अली शाह ने अपनी मीटिंग बुलाई थी अपने दफ्तर, और सिटी रायविंड के एसएचओ साहब को भी बुलाया गया था और इस केस पर मुकम्मल तौर पर उनकी डिस्कस भी हुई। तो एसपी साहब का यही कहना है कि फौरी तौर पर इन मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि अब मुकदमा इन्वेस्टिगेशन विंग के पास जा चुका है। तो इन्वेस्टिगेशन विंग से हमारी बात हुई, मैंने जैसा कि आप अपडेट किया